हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद आज नया वीडियो बना रही हूँ, जिसका टॉपिक है आज का उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसमें हम दोनों वर्ड जो है आपको सुनने में थोड़ा सेम लग सकता है, मीनिंग थोड़ा डेटा, लेकिन इसमें हम दोनों की अलग डेफिनेशन करेंगे और इसका जीवन पर, हमारे जो सामाजिक आर्थिक जीवन पर है, इसका क्या प्रभाव है उसका वर्णन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं पहला डेफिनेशन उपनिवेशवाद। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अंशतः यानी कि थोड़ा या पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करके उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोहन करता है, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट करता है, यानी शोषण करता है। मतलब उसके किसी छोटे से अपने से छोटे से राज्य, अपने से कमज़ोर राज्य या किसी भी दूसरे राष्ट्र पर अगर उसके हर तरीके से मामलों पे दखल देने लगता है, उस पर कब्जा करता है, तो उसको हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के तहत किसी क्षेत्र और वहाँ के नागरिकों पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है और एक लंबी प्रक्रिया होती है, दीर्घकालीन प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। ठीक है, जो रिजल्ट होता है, जैसे कि आप एग्जांपल देखो, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया पर इन सबका किसका शासन था एक टाइम पर? यूरोप का शासन। जबकि साम्राज्यवाद में क्या होता है कि एक विदेशी शक्ति जो है किसी क्षेत्र पर वहाँ के नागरिकों पर सिर्फ आर्थिक रूप से, ठीक है, सिर्फ जितना उसको इकोनॉमिकल जितना उसको फ़ायदा है उस पर नियंत्रण रखती है। जबकि साम्राज्यवाद कहता है कि विदेशी सरकार किसी भी क्षेत्र में अपना बिना उपनिवेश, ज़रूरी है कि वो वहाँ पे जाके रहे और उस पर कब्जा करे, ऐसा नहीं, वो अपने देश से में ही रह के उपनिवेश बनाए बिना ही इस पर शासन करती है दूर से। जैसे फिलीपींस पर अमेरिका का वर्चस्व था। ठीक है, इसको साम्राज्यवाद का एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, देखिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों शब्द की उत्पत्ति अगर हम बात करें कि ये शब्द कैसे बने हैं, तो साम्राज्यवाद का इतिहास जो है उपनिवेशवाद की तुलना में बहुत ज़्यादा ही है। साम्राज्यवाद आपका जो है एग्जाम्पल, इसका मतलब इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, उपनिवेशवाद अभी नया है। उपनिवेशवाद का 15वीं शताब्दी की उपज है और वहीं साम्राज्यवाद के जो है रोमन जब एम्पायर था तब के शासन की बात है। ठीक है, 30वीं शताब्दी से। इसलिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं। उपनिवेशवाद एक विदेशी भूमि में और एक उपनिवेश की स्थापना का है, जबकि साम्राज्यवाद एक देश द्वारा बल या ज़बरदस्ती से दूसरे देश क्षेत्र पर कब्जा करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर। उपनिवेशवाद खोज के युग में शुरू होता है, जब नए समुद्री मार्ग और भूमि, जनता, परिवहन के नए साधनों की वजह से यूरोपीय लोग दूसरे देशों में जा रहे थे, तब यूरोपीय शक्तियों ने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद स्थापित करना शुरू किया। दूसरी ओर साम्राज्यवाद की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य के प्राचीन दुनिया में देखी जा सकती है, जो कि अन्य देशों में हावी था। उपनिवेशवाद स्थानीय लोगों के जीवन के तरीकों को, उनकी सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं आदि पर प्रभाव डालता है, जबकि साम्राज्यवाद के मामले में ऐसा नहीं है। वहाँ मूल निवासी आमतौर पर जीवन के तरीके का पालन करते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद जो है उस पर हर तरीके से भी कब्जा करता है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, उसके संस्कृति को चेंज करने की कोशिश करता है, अपने में डालने में, वहाँ के राजनीतिक पे। जबकि साम्राज्यवाद में ऐसा नहीं है, वहाँ के मूल निवासियों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आज के लिए इतना ही। बाकी का मैं आपको जो इसकी जो क्वेश्चन है आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालिए, ठीक है, इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाद में। ओके स्टूडेंट्स।